A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. I hope all of you are going well. तमाम स्टूडेंट्स से ये उम्मीद है कि आप बहुत खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी तमाम रहमतों और नेमतों के साथ नवाजे। तो नाज़रीन और प्यारे स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने क्लासेस का आगाज़ किया था आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, जिस तरह से हमने मैथ्स की जो है वो एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना सिखाया था, तो उसी सिलसिले का आज ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में आज हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वेरिएशंस। वेरिएशंस में हम रेशो फाइंड करते हैं, यानी हम ताल्लुक जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो जो ताल्लुक है एक रकम का दूसरी रकम के साथ, और उस ताल्लुक के साथ साथ हम उसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। और ये ताल्लुक हम कैसे शो करते हैं, इसको हम ए रेशो बी की सूरत में हम इसे फाइंड करते हैं और लिखते हैं, और इसी तरीके से हम उसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाते हैं। तो इस चैप्टर में वेरिएशंस में हम एक तो इसकी प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे, एंड इसके साथ हम रेशो को डिस्कस करेंगे। एंड रेशो क्या होगी, रेशो उसके दरमियान जो निस्बत होती है उस निस्बत को रेशो कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम आज इस वेरिएशन चैप्टर का आगाज़ करते हैं। दिस इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड एक्सरसाइज 3.1 का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आप देखें, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी। यानी एक्सप्रेस करें, आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे इन क्वेश्चंस को आप ए रेशो बी की सूरत में उसको लिखेंगे, एंड एज अ फ्रैक्शन, और उसकी जो फ्रैक्शन होगी उसको हम कहाँ लेकर जाएंगे, इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। उसकी इंतहाई सिंपल और इंतहाई जो लोएस्ट फॉर्म होगी वहाँ हम लेकर जाएंगे। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज रिटन एज RS means res 750, and the second number is RS 1250। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह के क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा हम इसको रेशो की फॉर्म में राइट करेंगे, तो हम यहाँ से ले लेते हैं दिस इज़ आवर नंबर ए एंड दिस इज़ और नंबर बी। ये हम रकम हमारी ए होगी, और ये वाली पार्ट जो होगी रकम वो हमारा बी पार्ट होगा। तो हम इसको राइट करते हैं ए रेशो बी की फॉर्म में। तो ये कैसे राइट होगा, ए की साइड पे हम ए वाली पार्ट को राइट करेंगे और बी वाली साइड पे हम बी वाले पार्ट को राइट करेंगे। 750 is part A, the sign of ratio, and B part is 1250. तो as asked in the question, जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आप उसको उसकी लोएस्ट उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएं, रेशो में राइट करने के बाद उसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएं। तो बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स, both sides by 10। तो दोनों साइड्स को हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे। 10 के साथ डिवाइड करने से हमें क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इस ज़ीरो को नीचे वाले ज़ीरो को ऊपर वाले ज़ीरो के साथ कैंसिल कर देंगे, इस नीचे वाले ज़ीरो को ऊपर वाले ज़ीरो के साथ हम कैंसिल कर देंगे। तो बट्टे में जो रकम होती है, अगर तो वो रकम तादाद में नंबर में उसकी बड़ी हो तो फिर हम उसको काउंट करते हैं, लेकिन अगर वो काउंट में 0 या 1 हो तो उसको काउंट नहीं किया जाता। हमारे पास रह क्या जाएगा 75 रेशो 1255 125, क्योंकि ये ज़ीरो तो हम पहले ही इस 10 के साथ कैंसिल कर चुके हैं। हमारे पास रकम बची 75 रेशो 125।
अब इसको मज़ीद हम इसकी लोएस्ट फॉर्म में किस तरह लेकर जा सकते हैं? बाय कटिंग विद अ सिंपल नंबर, इसकी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि इसके एंड में राइट साइड पे नंबर कौन सा आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, यानी जुफ्त नंबर है या ताक नंबर है। तो हमारे पास ये 5 जो नंबर आ रहा है दोनों साइड्स पे, ये ताक नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर को लेकर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, दोनों साइड्स को हम इसको राइट करेंगे। जैसे जैसे आप स्टेप कर रहे हैं उस स्टेप को आप उसी तरीके से राइट करें, ताकि जो एग्जामिनर है, जो आपका क्वेश्चन उस वक्त चेक कर रहा है, उसको आसानी के साथ ये समझ आए कि इस बच्चे ने या इस बच्ची ने इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से सॉल्व किया है। तो 5 1s are 5, तो हमारे पास लेफ्ट क्या बचा 2, 5 5s are 25। इट मीन्स 15 5s are 75, यानी 15 को 5 से ज़रब दिया तो हमारे पास 75 आ गया। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25। 25 को 5 से ज़रब देने पर हमारे पास 125 की रकम आ गई। तो हमारे पास रकम बाकी क्या बची, 15:25। अब ये मज़ीद प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मज़ीद हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। वो भी हम इसका टेबल यूज़ करेंगे। किस चीज़ का, कौन सा नंबर यूज़ करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे फिर मज़ीद 5 के साथ। अब इसको राइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले इसको राइट किया है। अब ये एक सिंपल सी हमारे पास नंबर आ गए हैं। इन 20 वाले नंबर्स को हम मज़ीद 5 के साथ डिवाइड, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 5s are 25। ये किस तरह हुआ, हम इस प्रोडक्ट को सिंपल कटिंग भी कर सकते थे, लेकिन हमने चूँकि इसको एक आपको समझाना भी था कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि ये हमारे पास कटिंग में जो नंबर बाकी बचते हैं वो नंबर हमारे पास किस तरीके से आए हैं। तो हमारे पास लेफ़्ट जो नंबर बचे हैं वो हैं 3:5। और अब प्यारे बच्चों, चूँकि 3 और 5 की जो निस्बत है, जो रेशो है, इसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसी को हम अपना आंसर लेंगे और इसको फ्रैक्शन की सूरत में राइट करेंगे, 3/5। दिस इज़ आवर आंसर। So all of you have 5 minutes to write down, और जी आप सबने राइट डाउन कर लिया। तो चलते हैं हम इसकी सेकंड पार्ट की तरफ। आई एम गोइंग टू अरेज दिस पार्ट। The second part is (450 centimeter) and the second number is 3 meter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। दिस इज़ 450 सेंटीमीटर, दिस इज़ मीटर। तो हमें पहले इनको एक बराबर तनासुब में लाना पड़ेगा ताकि ये इनका रेशो सही तरह से उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सही तरह से हम राइट डाउन कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर। मीटर हमारा चेंज होके सेंटीमीटर्स में आ गया। तो ये आप एक साइड पे आप राइट कर लें कि हमने 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर्स में किस तरह से चेंज किया। तो फिर उसको चेंज करने के बाद हमारे पास नंबर आया 450 सेंटीमीटर एंड सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर्स। नाउ दिस इज इक्वल पार्ट्स, this is 450 centimeter and this is again 300 centimeters। अब हम इसको
A/B की फॉर्म में राइट करेंगे। 450/300। अब आप देखेंगे कि दोनों साइड्स पे हमारे पास फिर एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ हैं, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 1। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10। तो दोनों साइड्स को हम जब 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो एक ज़ीरो ऑटोमेटिकली हमारा ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें एक सिंपल फॉर्म मिल जाएगी जिसको हम प्रोडक्ट्स के तरीके से फिर कटिंग करके उसकी सिंपल फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। वी हैव लेफ्ट 45 एंड 30। दीज आर स्मॉल नंबर्स बहुत। अब हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे हम इन दोनों को कट कर सकें और इनकी सिंपल फॉर्म में लेके, यानी डिवाइड करने के तरीके से हम इसको सिंपल फॉर्म में लें। तो आई थिंक दैट वी आर अगेन यूज़ नंबर 3 और नंबर 5, दोनों को यूज़ किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले सिंपल नंबर को यानी स्मॉलर नंबर को लेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। Three ones are 3, 3 fives are 15, 3 ones are 3 and 3 tens are 30. We have 15 and 10 and ratio लाजमी आप राइट करेंगे। इसको मज़ीद अब सिंपल किया जा सकता है by dividing 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 ones are 5, 5 threes are 15। तो सिंपलेस्ट हमारे पास एक इसकी रेशो आ गई है जो है 3:2 और इसको फ्रैक्शन की सूरत में राइट करने के लिए हम क्या करेंगे 3/2 एंड दिस इज आवर आंसर। इट्स लोएस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। You have 1 minute to write down this second part. Again, I am telling you that we have one number of centimeter and one number is we have on meter. तो सबसे पहले हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या किया था, 3 को मल्टीप्लाई कर लिया था हमने 100 के साथ। और ये आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। आपकी आसानी के लिए मैं इसको राइट कर दूं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो 3 मीटर्स किसके इक्वल होगा, 300 सेंटीमीटर्स। यहाँ से ये कुलिया लगाते हुए हमने इन दोनों को सेंटीमीटर्स में चेंज किया और फिर A/B की सूरत में लिखकर हमने इसको डिवाइड किया और फिर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको ले। I think all of you have done